पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। मैं आप सबों को आज के इस मिस्सा बलिदान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रभु का दिन है। स्तोत्र 118 कहता है, आज का दिन प्रभु ने बनाया है अपने हाथों से, आनंद मनाएं, धन्यवाद दें, स्तुति करें। हम प्यारे भाई और बहनों, पिछले हफ्ते पाए हुए सभी उपकारों के लिए, कृपाओं के लिए हम धन्यवाद देंगे और आने वाले दिनों के लिए जो भी हमारी योजनाएं, अभिलाषाएं हैं, उन सबों को इस वेदी के समक्ष रखकर उनसे आशीष मांगेंगे। जबकि आप 32वां इतवार मना रहे हैं, यानी पूजन पद्धति वर्ष का लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तीनों पाठ हमें यह याद दिला देता है कि प्रभु का आगमन निश्चित है और इसलिए हमें तैयार रहना है। जैसे लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं 12वां अध्याय में कि तुम्हारे कमर कसी रहें और तुम्हारा दीपक जलते रहे, यानी हमेशा हमें तैयार रहना है, सतर्क रहना है। इसके बारे में आज के तीनों पाठ हमें समझाते हैं। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीत से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। सबसे पहले ईश्वर को इस परम प्रसाद में ग्रहण करने के लिए हम अपने त्रुटियों को, गलतियों को याद करते हुए उसके लिए क्षमा याचना करें। प्रभु दयालु है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। उनके सामने नतमस्तक होकर हम अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम दीनता पूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। जो प्रज्ञा को खोजते वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचान जाते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य है। वह कृपापूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी
हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूंगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम, जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तक है महान, महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा ये जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को आवाज आई,
देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। ना समझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई थी कि दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारें भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो और ना वो घड़ी। ये प्रभु का जीवंत सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। आमीन। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सन 1988 की बात है। अप्रैल महीने का सभी न्यूज़ चैनल्स में ये वीडियो दिखाया गया है, न्यूज़ बताया गया है। सन 1988 अप्रैल महीने में कुछ लोग एरोप्लेन में जा रहे थे, जो एरोप्लेन से कूदकर कलाबाज करते थे, स्काई डाइवर्स कहते हैं, जो उधर से कूदकर पैराशूट खोलकर धीरे धीरे से आते हैं, एक डिज़ाइन बना के। उस तरह का एक झुंड, एक ग्रुप एरोप्लेन में सवार थी। उसमें एक फोटोग्राफर भी था, वीडियोग्राफर। उसका काम था जैसे जैसे उन लोग कूद रहे हैं उनको सामने से उनको फोटो खींचना है या वीडियो लेना है। जैसे उन लोग कूदते हैं और उसके बाद पैराशूट खोलते हैं, उसको देखना है, वीडियो लेना है। सबसे पहले उन्होंने कूदा। जैसे वो बाहर कूदे तो उसके बाद एक एक करके एक एक व्यक्ति एरोप्लेन से कूदने लगे और जंप करने के बाद धीरे धीरे अपना पैराशूट बटन दबा के खोलने लगे। और उसके बाद दूसरे को उसने दिखाया। आखिरी व्यक्ति जब एरोप्लेन से कूदा और अपना पैराशूट खोले, उसके बाद वीडियो डगमगाने लगा और अंत में वीडियो बंद हो गया। और जो टीवी प्रेजेंट कर रहा था, न्यूज़ बोल रहा था, वो कहा यह एक दुखद घटना है, क्योंकि जो वीडियोग्राफर बाकी लोगों को पैराशूट खोलते हुए, जंप करते हुए वीडियो ले रहा था, वो बिना पैराशूट के ही कूद गया। जल्दीबाजी में केवल अपना वीडियो कैमरा लेकर जब बाहर कूदा, बिना पैराशूट के वो कूद गया। और जब समय आया पैराशूट खोलने का, तभी उसको पता चला पैराशूट उनके पास नहीं है। वो जमीन में टकरा कर मर गया। सन 1988 की बात है, एक सच्ची घटना है। भले ही इसके पहले वो कितने बार कूदा हो पैराशूट के साथ, लेकिन एक दिन बिना पैराशूट के कूदा था। उसका वो अंतिम कूद था, अंतिम कलाबाज थी। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु 10 कुंवारियों की कहानी बताते हैं, हमें समझाते हैं। इस घटना में प्रभु ने हमें साफ साफ बताया है कि 5 कुंवारियां कुपी में तेल लेकर आई और 5 ना समझती वो तेल नहीं लेकर आई। इस दृष्टांत में हमें कुछ बहुत बड़ी बातें, यानी स्वर्गराज के बारे में कुछ बातें प्रभु हमें उजागर करते हैं। सबसे पहले यह है कि स्वर्ग राज्य में सबका स्वागत है। उस दुल्हे के स्वागत करने के लिए 10 कुंवारियों के लिए निमंत्रण मिला था। कोई पार्शालिटी नहीं था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। 10 को 10 बुलाए गए। स्वर्ग राज्य में सबका आमंत्रण है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, ना ऊंच नीच नहीं, कोई नहीं, सबको बुलाहट, सबकी बुलाहट है। प्रभु सबों को बुलाता है। ये सबसे पहला सीख है, सबसे पहला दृष्टांत का हमें मिलने वाली एक सत्य है, सच्चाई है। दूसरी बात है, बुलाया गया जरूर, 10 कुंवारी तो आई थी, टाइम नहीं बताया गया। उस समय में ना कोई मैसेज करने वाला था, ना कुछ था। उन लोग को आना था, इंतजार करते रहना था। जब वो आया तब
वहां से कोई बोलेगा दूल्हा आ गया, सब लोग आओ। दूल्हा जरूर आया, भले ही देर से आया हो। यह हमें बताता है कि प्रभु दोबारा जरूर आएगा, भले ही समय लग रहा हो। इसलिए आज का दूसरा पाठ हमें बताता है कि प्रभु जरूर आएगा, वो इंतजार में हम लगे रहेंगे। और उसके इंतजार करते हुए जो मर जाते वो भी उनके विश्वास में मर जाते, वो पहले जी उठेंगे। जरूर प्रभु आएगा, भले ही देर हो बल्कि दुरुस्त जरूर आएगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, जब वो आने में देर लग गया, 10 लोग सो गए। गलती सोने में नहीं थी, कृपया ध्यान दीजिएगा। जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, इसका मतलब यह नहीं कि आंख फाड़ फाड़ कर बैठे रहे दिन रात कर, नहीं। क्योंकि 10 सो गए और वो सोने की गलतियों को नहीं ढूंढता। प्रभु ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहते उनको नहीं सोना था करके, नहीं, उन लोग सोए थे। लेकिन उनकी सतर्कता के बारे में बताते हैं। जैसे बताया गया कि दुल्हा आ गया है, 10 उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। गलती किस में थी? उनकी तैयारी में थी। सोने में कोई गलती नहीं थी। एक बार हम लोग जब ब्रदर लोग थे, छुट्टी के समय गर्मी की छुट्टी के लिए जा रहे थे गंगा कावेरी ट्रेन में। 48 घंटे का यात्रा है। हम लोग बोर हो जाते थे, एक ही काम था उस समय, ना म्यूजिक सुन पाते थे, ना मोबाइल का ज़माना, बस सो जाओ। और वो भी एग्ज़ाम के बाद हम लोग जाते थे, एग्ज़ाम के लिए जागते हुए पढ़ते थे। और इसलिए जो नींद की कमी थी वो सब ट्रेन में पूरी हो जाती थी। उस समय मेरे साथ फ्रांसिस थे, फादर फ्रांसिस, हम लोग दोनों साथ में थे स्लीपर कोच में। तो मेरे सामने कुछ पेंटेकोस्टल चर्च के मेंबर्स भी थे। तो हम लोग बातचीत करते रहे, साथ में खाएं। उसके बाद हम लोग सोने गए। दोपहर का समय था, क्या करें, कुछ नहीं, गर्मी का भी समय। तो अचानक हमको जगाए, ब्रदर उठिए। तो हमने बोला क्या हो गया? आप सो रहे हैं? हमने बोला बिल्कुल, क्या हो गया? अगर प्रभु अभी आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? भैया सोने दे दो। नहीं, हमें सतर्क रहना है, जागते रहना है, हमें प्रभु का वचन सुनाना। आप सो रहे हैं, हम बहस नहीं करना चाहते थे। तो मैंने बोला देखो, प्रभु भी तो सोए थे, जब नाव में जा रहे थे एक बार सो गए थे और उसको जगाया गया, वो शांत किए थे, समुद्रों को, लहरों को शांत किए थे। हमें भी सोने दीजिए। हम लोग साल भर पढ़ते हैं, प्रवचन देते, सब कुछ करते, थोड़ा सोने दीजिए। किसमें प्यारे भाई और बहनों, जागते रहने का मतलब सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब होता है तैयार रहना है। तैयार किस बात की है? आने वाला देर से भी आ सकता है। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है, आज के सुसमाचार का आखिरी शब्द यही है, आखिरी सेंटेंस, कि उस घड़ी और उस दिन को कोई नहीं जानता, पिता को छोड़कर कोई नहीं जानता। इसलिए अफवाह फैलाने वाला बहुत लोग हैं। प्रभु आ रहे हैं, किसी ने बोला 2000 में आ जाएंगे, कुछ लोग बोले 2010 में आ जाएंगे, 12 में आ जाएंगे। साल तो बीता गया, आए नहीं। क्योंकि ये झूठे नबियों पर विश्वास मत रखिएगा। हमारा सुसमाचार साफ साफ कहता है प्रभु जरूर आएगा, लेकिन उस घड़ी उस दिन किसी को मालूम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? हमें हमेशा तैयार रहना है। तैयारी का मतलब ना केवल दिया लेकर जाना है, दीपक लेकर जाना, उसके साथ कुप्पियों में तेल भी लेकर जाना। इसका मतलब क्या है? हम लोग पढ़ते हैं, उन लोग दीपक जो लेकर जाते हैं वो हमारा विश्वास का प्रतीक है। दीपक लोग जो ले जाते हैं वो हमारा विश्वास का प्रतीक है। विश्वास को जला कर रखने के लिए हमें कुप्पियों में तेल की जरूरत है। वो तेल क्या चीज होती है? धर्म ग्रंथ में तेल के बारे में जब बताया जाता है वो ये है, पवित्र आत्मा का वरदान, यानी पवित्र जीवन का एक वरदान। प्रभु ने क्या कहा? मुझे ये प्रभु कहने वाले सबके सब मोक्ष में, स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे। जो प्रभु की इच्छा, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे वही स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। यानी दीपक में तेल का मतलब है तेल रूपी क्रिस्तीय जीवन है। याकूब कहते हैं अपने पत्र में 2 अध्याय 14 वाक्यांश में कि भला कार्य के बिना विश्वास निर्जीव है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। ये निर्जीव विश्वास है। तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए तभी हम भला कार्य करते रहेंगे, तभी हमारा दीपक जलता रहेगा।
इसलिए जब प्रभु आएंगे और हम उनके समक्ष सम्मिलित हो जाएंगे, हमारा दीपक, विश्वास का दीपक जलते रहे। प्रभु ने जैसे कहा था, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था तुमने पिलाया है, मैं बंदी गृह में था मुझे देखने आया, मैं बीमार था तुम मिलने आए हो। इस तरह का जब हम भले कार्य करते हैं, हमारा विश्वास रूपी दीपक हमेशा जलता रहेगा। हम किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वयं, हमारा जीवन में, हमारे दीपक में, विश्वास रूपी उस दीपक में हमारा भला कार्य का तेल पर्याप्त रहेगा। हम जरूर ईश्वर से विश्वास करते हुए मिलने जाएंगे। प्रभु जब आएंगे हम उनसे यही सुनना चाहेंगे, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटे से छोटे कार्य में ईमानदार रहो, मैं तुम्हें बड़े पर नियुक्त करूंगा, मेरे पिता के आनंद में सहभागी बनो। ना कि आज के सुसमाचार में जैसे वो 10 कुमारियों में से 5 कुमारियों ने सुना, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए वो वाला उस बात पर हम लोग दूर रहेंगे कि कभी भी ईश्वर हमसे ये ना कहें, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हम कितने भी प्रार्थना करते हैं, इतना हम लोग परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ तपस्या करते हैं, लेकिन प्रभु हमसे ये ना कहें, मैं तुम्हें नहीं जानता, बल्कि ये कहेंगे कि शाबाश भले और ईमानदार सेवक। वो सुनने के लिए आज इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे, ये प्रभु हमारे इस विश्वास रूपी दीपक में भला कार्य करने के लिए, क्रिस्ती जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए शक्ति प्रदान कर पवित्र आत्मा का वरदान दे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। आमीन। कृपया खड़े हो जाइए और ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करेंगे। जिस ईश्वर ने हमें विश्वास से भरपूर किया है, विशेषकर हमारा विश्वास रूपी दीपक जलते रहे, उस विश्वास को कायम रखें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, 10 कुंवारियों के दृष्टांत स्वर्ग राज्य के रहस्य को उजागर करता है। 5 मूर्ख कुंवारियां शादी के उत्सव में नहीं जा सकी, क्योंकि वे पूर्ण तैयारी के बिना इसमें भाग लेने गई थी, जबकि 5 बुद्धिमान कुंवारियां पूर्ण तैयारी करने के कारण दुल्हा के साथ शादी मंडप में प्रवेश पाई। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा ईश्वर के आने पर तैयार रह सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी ईश्वर के दिव्य ज्ञान से पूर्ण रूप से प्रबुद्ध हो जाएं, ताकि वे कलीसिया का मार्गदर्शन उचित ढंग से कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीहों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। उनके जीवन के हर मोड़ पर पवित्र आत्मा सही निर्णय लेने में उनकी सहायता करे और वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी लोग दूसरों के उत्थान एवं भलाई के लिए काम करें, जिससे हमारे समाज में एकता एवं भाईचारे का माहौल हमेशा बना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें जो निस्वार्थ भाव से लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ईश्वर उनके कामों में सफलता तथा जीवन में शांति प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम मूर्ख कुंवारियों की तरह लापरवाही एवं आकस्मिक तरीकों से काम ना करें, बल्कि बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हमेशा सतर्क रहकर अपने उद्देश्यों को दृढ़ता से प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
नवंबर महीना मृत विश्वासों को याद करते हुए उनकी प्रार्थना करने का महीना है। हमारे परिवारों में जो मृत प्रियजन हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दयालु ईश्वर उनके गलतियों त्रुटियों को याद ना करते हुए उन्हें स्वर्गधाम में प्रवेश पाने दें, दूतों और संतों की संगति में शामिल कर दें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए थोड़ी देर मौन होकर हम प्रार्थना करें। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई का वरदान मिले, जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिले, और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, जो अविश्वासी हैं उनको विश्वास का वरदान मिले। इन सभी निवेदनों के लिए मौन रूप में हम लोग प्रार्थना करें। ये स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लोगों को समानता की शिक्षा दी। वो चाहते हैं कि हर कोई उसके राज्य का हिस्सा बने, हर लापरवाही के कारण पीछे ना जाएं। हमें ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि हम उसके राज्य की ओर बढ़ सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मना रहे हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते हैं और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन 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 प्रभु तेरा नाम पावन 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 प्रभु तेरा नाम तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अबरी अंबर तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन 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 प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर धन्य है वह जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन 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 प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी, सभी याजकों,
धर्म बहनों, पल्लीवासियों और विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा हम सबों को प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें या सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। अंग्रेजी में एक सुंदर गीत है, गिव मी ऑयल इन माई लैम्प, कीप मी बर्निंग टिल द एंड ऑफ द डे। यानी प्रभु, मेरे दीपक जग को जलाए रखने के लिए तेल रूपी पवित्र आत्मा को दे दो और विश्वास के जीवन रूपी क्रिस्ती जीवन रूपी तेल को दे दो करके हम ईश्वर से कृपा मांगेंगे ताकि हमारा विश्वास का दीप हमेशा जलती रहे। आइए इसके लिए प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखलाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों बीमारियों से हमें बचा और इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति एवं दुर्घटना सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। शांति। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप पर लेता है। धन्य हम सब जिनके भोजन में आज बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम लोग की रक्षा करते रहें। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। दिल का दरवाज़ा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाज़ा चले जहाँ तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरे ज़मीं आसमां सबका है तू मेहरबान, तेरी ज़मीं आसमां सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाज़ा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें। ये हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। विशेष आशीष के लिए अपने सर झुकाएं। प्रभु आप लोगों को आशीष दें और आप लोगों की रक्षा करें। आमीन। प्रभु का मुखमंडल आप लोगों पर सदा चमके और प्रभु आप लोगों पर कृपा दृष्टि करें। आमीन। प्रभु की दया दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति मिलती रहे। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति, माता मरियम की ममता, सेंट जोसेफ की सुरक्षा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।